जो स्वर्ग नर्क के बारे में भी नहीं कही गई है। वो कही गई है कि जो स्वर्ग और नर्क है हम ही लोग बनाते हैं। हम जो और उसको स्वर्ग कैसे बनाया जाए, उसमें शांति समृद्धि कैसे लाई जाए, वो भी हम लोग सुनते रहते हैं। आप लोगों ने अभी भी सुना होगा, लेकिन इन बातों पर हमें चलना पड़ेगा। जो भी हम लोग सुनते हैं करते हैं, उसमें नहीं चलने से हमारी ही हानि है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि हम लोग इतने वर्षों से इतनी बातों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। हाँ, इतना फर्क जरूर है कि जो हमारे से संबंधित हैं, बहुत से, मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत से अधिकांश लोग हैं जो अपने आप में अनुशासित, प्रसन्नचित, शांतचित रहते हैं और अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का उनमें सामर्थ्य है, क्योंकि उन बातों पर चलने का प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि प्रयत्न को ही पुरुषार्थ कहा गया है। और इस चीज का पुरुषार्थ आप करते हैं तो आप सभी जो समस्याएं, उलझने हैं, जो भी हमारे रास्ते में रोड़ा आ रहा है, उसको हम लोग पार करें। और बाहर के बारे में भी अयोध्या बोल रहे थे और हम लोग भी देखते ही हैं कि बाहर की स्थितियाँ बड़ी विपरीत। उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, शासकों की। कई शासक और कई प्रशासक तो ऐसे हैं जिनमें अब संवेदना रही ही नहीं। और जैसे कि अभी जल का जो जांच हुआ था वाराणसी में, अखबारों में भी वो आया था, वैज्ञानिकों ने उसका जल का जांच किया और गंगा जी को उस इलाके में मृत घोषित कर दिया। अभी मृत हो, कितनी दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश में हम लोग जहाँ रह रहे हैं, अपने ही आसपास इतना गंदगी कर रहे हैं, इसका कारण क्या है कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं सफाई, सुंदरता, स्वच्छता नहीं रख सक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले तो हमारे मन मस्तिष्क में वो गंदगी बैठी, क्योंकि हमारे अंदर से जो निकलता है वही बाहर प्रदर्शित होता है, वही हम लोग प्रदर्शित करते हैं, वही कहते हैं। क्योंकि जो भी हमारे हृदय से निकलता है, हमारे मुख से निकलता है, वो हम कहते हैं, अपने विचारों को कहते हैं, चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा। तो यह सब चीजें हमारे करने से ही होंगी और हमारे अंदर ही है। और क्योंकि वह हम जिस चीज की खोज में हम लोग सभी लोग पूजा पाठ सब करते हैं, हमारे परम पूजक करना क्या चाह रहे थे, करवाना क्या चाह रहे थे, क्योंकि सब लोग तो उस अवस्था को प्राप्त करते भी नहीं है, करना चाहते भी नहीं है। लेकिन इतना तो उनको हो भी सकता है कि इस जीवन में जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, वो शांति से, समृद्धि से, सुख से, चैन से जी सकते। इसके लिए भी सारी कुछ बातें कही जाती हैं, कही जाती रही हैं, विधिबद्ध की गई हैं। और जो साथ में हम लोग जो अपने उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए भी कहा गया। और इस तरह से यदि हमारी रहनी होगी, यहाँ पे हमें शांति, सुख, समृद्धि, शुद्धता होगी, तो वह सब हमको स्वतः ही ज्ञान होने लगे। क्योंकि कई लोगों को मैं देखता हूँ, खासकर इस जमाने, बहुत सा अजीब अजीब व्यवहार, अजीब अजीब बातें आके करते हैं, जिनका कोई महत्व नहीं, न उनको न हम लोग के लिए कोई महत्व है, लेकिन फिर भी आके करते हैं। कुछ लोग आए कि भाई अब मैं आया हूँ 30 साल बाद आपके यहाँ आया हूँ, अपने भी आया था 30 साल पहले, 30 साल पहले आए थे, 30 साल बाद आपको याद पड़ी तो आपको कैसे आना है? बोले तो 30 साल पहले मैं बाबा जी के पास आया था,
मुझे लड़का नहीं हो रहा था तो उन्होंने आशीर्वाद दिया तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। अब कैसे आना हुआ, 30 साल बाद आपको याद पड़ा, आप 30 साल बाद है। कहते हैं कि अब मेरे पुत्र को पुत्र नहीं हो रहा है, किसी नहीं बढ़ा ये काम यहाँ नहीं हुआ। आप आगे जाइए, देखिए, करिए। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन और मुझे जो रहा करते थे, हम लोग वहाँ भी रहते थे, बीच में उनका से अपना चले गए। बहुत बरस बाद फिर लौट कर आए। पूछा, भैया आप कैसे आप आए इतने बरसों बाद, तो फिर आ गए। नहीं, हमारे बच्चों ने, हमारे पुत्र ने बुलाया था, बच्चों ने, तो हम चले गए घर। इसलिए अब आप आ क्यों गए हैं? फिर जब आपके बच्चों ने बुलाया, उनको बुलाया, तो अब क्यों आ गए? अब वो बड़े हो गए हैं, उनका शादी ब्याह हो गया है, अब वो हमको घर से भगाते। तो ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में हो रही है, जो आप लोगों को ये लोग भी बता रहे हैं अपने मुख से, तो वही समझा दें कि आप लोग जातिए, सोचिए, चेतनता लाइए। हमारी अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे आने वाली पीढ़ी की है, इसका शिक्षण लोगों ने भी किया, हम लोग भी देख रहे हैं। किसी भी वक्त जब तक उनको हम लोग संवारेंगे नहीं, सुधारेंगे नहीं, अच्छे से रखेंगे नहीं, उनको बचपन से शिक्षा देंगे नहीं, बचपन से क्या मैं कभी बता रही थी कि वो तो हमारे माता के गर्भ काल से ही शिक्षा दी जाती है। जैसे हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा है, और अभी भी लोग जो चैतन्य है वो उस चीज को भली भांति जानते हैं कि जब वो गर्भावस्था होती है, उसमें अच्छी अच्छी चित्रों को दिखाना, अच्छी अच्छी बातों को करना, और उस ईश्वर के प्रति अनुराग की बातें करना, उस काल में तो उसका जो होने वाली शक्ति है वो बहुत तेजस्वी होती है। बहुत कुछ, चाहे संसार का करना हो, चाहे संसार के तरह की बातें हो, उनको ग्रहण करना हो, बहुत आसानी से कर दे। ये भी एक विद्या है, ये भी एक विज्ञान है, जो हमारे मनुष्यों ने हजारों हजारों साल पहले इसको कहा। परम पूज्य गुरेश्वर ने भी हमारी पुस्तिका में यही लिखा हुआ, उसने भी बहुत सी चीजें लिखी कि हमें कैसे उस जननी को रहना चाहिए, उसको कैसे रखना चाहिए, जिससे कि आने वाली संस्कृति जो है वह संस्कारवान महान हो, हमारे राष्ट्र की, हम समाज की रक्षा करने वाली हो, उसको चेतना दे, नई नई चेतना देने वाली हो, तो ऐसा होता। और आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे जो पुत्र हैं, विशेषकर पुत्र है, पुत्रियाँ या पुत्र है, तो जो गलत काम कर रहे हैं, गलत काम करके पैसा को ले आ रहे हैं, तो उसकी तारीफ करते, तो यही योग्य है। यदि वो सेवा कर रहा है, आपके बुढ़ापे के लिए या आपकी बीमारी के चलते कुछ नहीं कर पाया, घर ही पर रह गया, तो अब आप क्योंकि वो पैसा दे रहा है कमाकर, तो वो अच्छा हो गया, आपकी जो सेवा कर रहा है वो निकम्मा हो गया, बेवकूफ़ हो गया कि कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसे ही दिखाई देता है बल्कि इस संसार में, लेकिन कोई सोच विचार कुछ नहीं। अब यदि हम ऐसे में हम लोग झुंड के झुंड आते हैं उस ईश्वर की या संत महात्माओं की, अपने पूर्वजों की प्रार्थना करने कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए, आपका एक अंश वो प्राप्त हो जाए, वो ऐसे नहीं हुआ करता। उसके लिए जप तप ध्यान धारणा आपको बचपन से अपने आने वाली पीढ़ी को सिखानी होगी, जिससे कि उनमें शिक्षा आएगी, कुछ ज्ञान आएगा, तो कुछ सोचने समझने, राष्ट्र के बारे में, अपने बारे में, परिवार के बारे में जानने में सक्षम होगा। तभी वो किसी
लायक होगा तभी वो आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता है। अपने सांसारिक उन्नति के साथ साथ वो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कई गृहस्थ संत भी हुए हैं, हुए भी हैं, हमारे पूर्व काल में भी हुए हैं, हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल गृहस्थ ही लोग हुआ, लेकिन वो क्यों होते थे, क्या था उनमें, ऐसी कौन सी प्रेरणा थी, वो यही थी जो उनमें छूटता है। और वो बंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिण, जो भवानी और जो शंकर है वो श्रद्धा और विश्वास रूपी है। जब भी हम में होगा तो हम लोग किसी भी अवस्था में किसी भी कार्य में लगे हों उसको प्राप्त कर सकते। जैसे कि पहले एक जमींदार थे, उनके यहाँ एक खरवाहा अपना बैंक चलाता था, खेती वगैरह करता था, और वो अपने के प्रति, अपने गुरु के प्रति बहुत ही समर्पित था, गरीब था। जमींदार के वहाँ काम करता था, जमींदार से बताते थे इससे कर दो, खेती कर दो। देखा तो भाई थोड़ा लापरवाही हो रहा है, खेती बाड़ी हो नहीं रहा है कैसे, और वो अपने ध्यान में रहता था, अपने गुरु के, अपने इष्ट के। तो एक बार गया, देखा तो उनको मेड़ पर बैठा हुआ है, हमारा काम हो नहीं रहा है। तो उसको क्रोध बढ़ा के, उसको हमने काम के लिए रखा था और ये यहाँ आकर बैठा है, मेरा काम भर जाए, उसको क्रोध आ गया। और क्रोध में आदमी कुछ भी कर सकता है, तो उसने उसको 1 लात मारने को गिरा। उसके हाथ में उस समय कुछ नहीं था, लेकिन जब वो गिरा तो सब कहीं वही छुटा गया। ये क्या बात है, ये क्या है? अगर हुआ ये बताओ, तुमको खाली हाथ से कैसे चल, ये सभी कहाँ से छुटा? बोला कि जमींदार साहब, मैं तो अपने उस इष्ट से, अपने गुरु से, अपने उसके ध्यान में था। मैं एक ध्यान कर देख रहा था कि वो मेरे यहाँ आए हैं, या मैं उनके यहाँ गया हूँ, और भी उनके साथ में 2-4 साधु संत हैं, मैं उनको खिला पिला रहा हूँ। जब मैं वहीं परोस रहा था अपने ध्यान में, इतने में आपने जो लात मारी है, मुझे लात मारी होगी, उसी से ये सब हो गया। मैं तो ध्यान धारणा की शक्ति इतनी होती है, मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है कि जब उस ध्यान के आनंद रहने से, कुछ नहीं होने से कुछ हो गया, तो ऐसा हम आप भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको संसार में ही ढंग से नहीं कर नहीं पाते हैं, हाय हाय करते रहते हैं। हम लोग, मेरा मतलब यही है आप लोगों के कहने का, हम लोग के पास सब कुछ है, और जिस सब कुछ हाथ में हमारे मिला है उसको हम कौड़ी का भाव पत्थर समझ रखते हैं। उसको अपने मूल्य को समझिए, आप लोग अपने आप को समझिए, तभी कुछ कर पाएंगे, तभी बढ़ पाएंगे, तभी वह शांति, समृद्धि, सुख, आनंद आपको तभी प्राप्त होगा, तभी वह अपना ध्यान धारणा जब से वो 10 नाड़ियाँ शुद्ध होंगी, 10 नाड़ियाँ शुद्ध होंगी, तो वह जिसकी हम चाह करते हैं और स्वयं ही प्रकाशित होगा। उसको प्रकाश हमें नहीं देना, तो स्वयं प्रकाशित है, उसको प्रकाश हम क्या देंगे, या उसको प्रकट हम क्या करेंगे, उसको स्वयं प्रकट। हमें बस अपने अंदर की गंदगी निकालना है, अपने आचरण व्यवहार सारी मन मस्तिष्क को शुद्ध रखना है, उससे हमें वो खुद ही प्राप्त होगी। इसके लिए हम लोग इतना कठिन सब करते हैं, जब करते हैं, सब कुछ करते हैं। बस थोड़ा सा हमें वो श्रद्धा, विश्वास और वो निर्मलता आ जाएगी, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ हम लोग करने में सक्षम होंगे, होने भी लगेगा। कोई तजब आएगा, विकार आप संकल्प करिए, होने लगेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको समझते हैं, उनके साथ कुछ हुआ है, जानते हैं।
वो मैं आपको निवेदन करूँगा कि सभी साथियों को हम लोग आपके साथ हैं। और हमारी आने वाली पीढ़ी जो ध्यान है उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। जहाँ भी आप लोग रहें उनको थोड़ा प्रेरित करें, प्रेरणा दें कि गाँव में तथा टाउन में अंधे न हो जाए। नहीं तो अपने को बर्बाद हो गए, परिवार भी बर्बाद होगा, समाज भी बर्बाद होगा, राष्ट्र की समस्या में पड़ेगा। उनके संघों पर टिका हुआ इसी के साथ आपको विधान देता हूँ और किसी में बैठे आपको प्रणाम करता हूँ।